हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इन तीनों तरीके की एजुकेशन में डिफरेंस क्या होता है, मतलब फ़र्क क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, एंट्रेंस के लिए, या फिर आप सी टेट, यू टेट, आपके स्टेट का जो भी टेट है उसके लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर बीएड ही आप कर रहे हैं, ऐसे में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेशन के बारे में, तो ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता है जहाँ पे कि स्पेशल नीड वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। मतलब कि जो बच्चे डिसेबल होते हैं, जिनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, तो यहाँ पर जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनको अलग से ना पढ़ाकर नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में भी स्पेशल नीड वाले बच्चों को नॉर्मल स्टूडेंट्स यानी जनरल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाया जाता है। अब बात ये आती है कि स्पेशल एजुकेशन तो हमें समझ आ गया, बट इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंस क्या है। देखिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि जर्नल क्लासरूम में ही स्पेशल बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें कि स्पेशल नीड वाले बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जर्नल करिकुलम से ही अडेप्ट करें। मतलब उनके लिए स्कूल कोई बदलाव नहीं करता है। स्पेशल बच्चों के लिए यानी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए स्कूल कोई भी बदलाव नहीं करता है, बल्कि बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद की जाती है कि वो नॉर्मल करिकुलम में ही यानी जर्नल करिकुलम में ही खुद को ढालें और नॉर्मल बच्चों के साथ, जर्नल बच्चों के साथ रहने की कोशिश करें। जबकि अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो ये है एजुकेशन फॉर ऑल। मतलब यहाँ पे इक्वल बेनिफिट्स मिलते हैं, डाइवर्सिटी को वेलकम किया जाता है और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए स्कूल को, क्लासरूम को, करिकुलम को थोड़ा सा बदला जाता है। हालांकि स्पेशल नीड वाले बच्चे और जो नॉर्मल यानी जनरल बच्चे हैं उनको एक साथ ही पढ़ाया जाता है, बट स्पेशल नीड वाले बच्चों का ध्यान भी रखा जाता है कि उनको कोई समस्या तो नहीं है। जैसे कि आपने सुना ही होगा, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड के बारे में हमें बहुत सुनने को मिलता है। दैट मीन्स कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो कैसे सबके लिए अच्छी है, सबके लिए कह सकते हैं कि उनके अनुकूल है। जो बच्चे डिसेबल हैं किसी भी तरीके से, मतलब कि स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल ने क्या इंतज़ाम किया हुआ है। अगर कोई बच्चा फिज़िकली डिसेबल है, फिज़िकली चैलेंज्ड है, तो उस बच्चे के लिए स्कूल में रैंप है या नहीं है, उसका क्लासरूम नीचे है या ऊपर वाले फ्लोर्स पर है, इस बात का स्कूल ने ध्यान रखा है या नहीं रखा है। अगर ध्यान रखा है तो वो एक इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। अगर ध्यान नहीं रखा है उसकी स्पेशल नीड का, तो वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। चलिए कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं स्पेशल एजुकेशन के, फिर हम आएंगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेशल एजुकेशन में ऐसे स्कूल्स आते हैं जो कि स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे कि डेफ स्टूडेंट्स के लिए यानी जिनको सुनने में समस्या है उनके लिए अलग स्कूल होता है। जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो देख नहीं सकते उनके लिए अलग स्कूल होता है। इसी तरीके से अलग अलग डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल्स होते हैं। तो ये स्कूल्स स्पेशल एजुकेशन का पार्ट होते हैं। यहाँ पे जो टीचर्स की अप्रोच होती है वो इंडिविजुअल सेंटर्ड होती है, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल का ध्यान रखा जाता है, उनके अकॉर्डिंग करिकुलम को बनाया जाता है। मेथड ऑफ टीचिंग और कंटेंट की बात करें तो वो बच्चे की ज़रूरत के अनुसार बनाया जाता है। इसका मतलब कि ये एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशल एजुकेशन। अब अगर स्पेशल एजुकेशन एक अच्छा सिस्टम है तो फिर इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। उसका रीज़न ये है कि जो बच्चे स्पेशल स्कूल्स में पढ़ते हैं फिर वो अपने नॉर्मल यानी जर्नल दोस्तों के साथ, जर्नल लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ घुल मिल नहीं पाते, समाज में घुल मिल नहीं पाते। उनको डर लगता है, उनको हेजिटेशन होता है, उनको एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, उनको लगता है कि हम कम है इन लोगों से। तो ये वाली प्रॉब्लम है स्पेशल एजुकेशन के साथ। अदरवाइज़ तो स्पेशल एजुकेशन उन लोगों के लिए अच्छी है, कंफर्टेबल है, क्योंकि उनके जैसे ही लोग वहाँ पर होते हैं। बट यहाँ पे बस प्रॉब्लम यही है कि फिर वो नॉर्मल समाज में घुल मिल नहीं पाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में मैंने जैसा कि बताया कि जनरल क्लासरूम में स्पेशल नीड स्टूडेंट को भी लाया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस करिकुलम को अडेप्ट करें।
इसके अलावा स्पेशल नीड स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कुछ भी बदलाव नहीं किया जाता है। बट थोड़ा सा ये होता है कि उनका कॉन्फिडेंस हल्का सा बूस्ट होता है कि वो जनरल बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम भी इनमें से एक हैं। ये वाली फीलिंग उनके अंदर डेवलप होती है। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन का फ़ायदा ये है कि वो समाज से अलग थलग नहीं होते, उनके साथ ही रहते हैं। बट ड्रॉबैक ये है कि इसके लिए स्पेशल नीड वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, जो कई बार उनके लिए डीमोटिवेटिंग या हेक्टिक भी हो सकता है। तो इसीलिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव का मतलब होता है जहाँ पर हर किसी के लिए एक स्पेशल जगह हो, जहाँ पे ये ना देखा जाए कि कौन स्पेशल नीड वाला बच्चा है, कौन जर्नल नीड वाला बच्चा है। सब एक साथ रहें, हर किसी को सुविधा मिले, सब दोस्त बनकर रहें, और स्पेशल नीड वाले बच्चों को ये ना कभी भी एहसास कराया जाए कि वो किसी भी तरीके से और बच्चों से अलग हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे डाइवर्सिटी को वेलकम किया जाता है, और ये एजुकेशन सिस्टम सबके लिए है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी अप्रोच होती है एजुकेशन फॉर ऑल। यहाँ पे स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए बहुत कम चैलेंजिंग होती है ये वाली चीज़, क्योंकि बिल्डिंग को, करिकुलम को और सब चीज़ों को उनके अनुसार भी चेंज किया जाता है। इस तरीके का करिकुलम बनाया जाता है कि दोनों तरीके के बच्चों के साथ जस्टिस हो सके। क्लासरूम जनरल ही होता है, और साथ साथ में स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो जनरल बच्चों के साथ रहकर भी पढ़ सकते हैं, वो उनके दोस्त बन सकते हैं, वो समाज का एक हिस्सा है। ये वाली बात उनको हमेशा लगती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ दी बेस्ट एजुकेशन। तो ये था आज का लेक्चर। हमने देखा कि किस तरीके से तीनों एजुकेशन सिस्टम एक दूसरे से अलग हैं, और कौन सा एजुकेशन सिस्टम किन बच्चों के लिए ज़्यादा सही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।